वडोदरा के अनूठे देशभक्त हरेंद्र सिंह दायमा का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे पिछले 58 साल से लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का सही तरीका सिखा रहे थे। वडोदरा शहर के सरदार भवन के निदेशक हरेंद्र सिंह दायमा पिछले कई सालों से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान की सही प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे। बात करजन तालुका के सगडोल गांव के 67 वर्षीय हरेंद्र सिंह दायमा की, जो युवा काल से ही देशभक्ति के रंगों से रंग गए थे। 1974 में उन्होंने अखबारों में राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराएं इसके बारे में खबर पढ़ी और वे पहुंच गए सरदार भवन। उन्होंने वहां प्रशिक्षण लिया और शुरू किया एक ऐसा अभियान जिसमें लोगों को राष्ट्रगान और तिरंगे के बारे में जानकारी देना शुरू किया। इस 58 साल की लंबी अवधि में उन्होंने 4 लाख से अधिक लोगों को राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराया जाए और राष्ट्रगान कैसे गाया जाए इसके बारे में प्रशिक्षण दिया। हरेंद्र सिंह दायमा हमेशा शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संस्थानों में जाकर लोगों को और छात्रों को महत्वपूर्ण बातें सिखाते थे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के बारे में, जैसे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए कैसे मोड़ना है, डंडे को किस तरह बांधना है, गैर सरकारी संगठनों में ध्वजारोहण कार्यक्रम कैसे आयोजित करने हैं, राष्ट्रगान कैसे गाया जाता है, ध्वजवंदन करने के लिए सूत के धागे का उपयोग किया जाना चाहिए, बर्फीले क्षेत्रों में छोटी कड़ियों वाली जंजीरों का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा बच्चों को बताते रहते थे। वो हमेशा लोगों को बताते रहते थे कि राष्ट्रगान कैसे गाना चाहिए, सही शब्दों का उच्चारण किस तरह करना चाहिए। जन गण मन जो गाने की प्रक्रिया है वो भी ठीक ढंग से उनका प्रोनाउंस ऊंचा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला हम करते हैं कि उनको राष्ट्रगान कैसे अच्छी तरह से गाना चाहिए वो हम सिखाते हैं। वो तरंगा बोलते हैं, बंगा बोलते हैं, सिंध बोलते हैं तो गलत है। वो जल्दी बोलते हैं, जल्दी वर्ड्स है ही नहीं, जलधि है, तरंग है, तरंगा है, बंग है, ये 5-6 प्रोनाउंस जो उच्चार है वो हम उनको सिखाते हैं। ये अभियान सरदार भवन द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण के तहत चलाया जा रहा था। ये अभियान केवल गुजरात तक उन्होंने सीमित नहीं रखा, बल्कि असम के दुर्गम क्षेत्रों में भी शिविर की जाती थी। इसके अलावा वे पिछले 50 सालों से वसंत रजब सांप्रदायिक एकता भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन करते रहे हैं। मेरे फादर हरेंद्र सिंह दायमा 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। पहले 45 साल से वो राष्ट्रगीत, ध्वजवंदन और राष्ट्रभक्ति की तालीम देते थे। बिना शुल्क हर शहर, गांव, कस्बे में हर जगह देते थे। बड़े बड़े अधिकारी और भी स्कूल्स में वो देते थे, सब वहाँ आते थे। वो बिना मूल्य सबको ट्रेनिंग देते थे। उनकी देशभक्ति का उदाहरण ऐसा देखने को नहीं मिल सकता। ट्रू कस्टोडियन ऑफ ट्राई कलर वही थे। अभी जो घर घर तिरंगा की जो मुहिम चल रही थी उसमें भी लास्ट 15 दिन से वो उसके लिए तालीम दे रहे थे। हर जगह से, स्कूल से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सब लोग आते थे वहाँ सीखने के लिए, और आखिरी सांस तक उन्होंने यही काम किया और उसी के लिए वो जाने जाते थे। जब इस साल भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तब जिस तरह हर घर तिरंगा लहराने की जो बात हुई है, फहराने की जो बात हुई है, उस पर कल ही उन्होंने वीएनएम टीवी से बात की थी और बताया था कि ध्वजारोहण कैसे किया जाए और किस तरह जब हर घर तिरंगा फहराना है तो इस तिरंगे का, इस राष्ट्र ध्वज का कैसे सम्मान किया जाए, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी। हम ये कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी इंटरव्यू था। वीएनएम परिवार की ओर से हरेंद्र सिंह दायमा को शत शत नमन कि ऐसे देशभक्त जिन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी एक मुहिम छेड़ी थी जो लोग शायद समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ तिरंगा उनके लिए एक राष्ट्र ध्वज बना हुआ था, उसके बारे में सही जानकारी देना उन्होंने अपना
कर्तव्य समझा।